अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेंट्स का, जो यूरोपीय मालिक में काम करने का तमाम प्रोसीजर है उसके बारे में। काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम जो नए इमिग्रेंट्स हैं स्पेन में, जो ओपन इमिग्रेशन में इमिग्रेशन ले रहे हैं, क्या हम दूसरे यूरोपीय मालिक में जाके काम कर सकेंगे। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास अभी टेम्पररी रेजिडेंसी है और आने वाले वक्त में वो परमानेंट रेजिडेंसी लेने वाले हैं, वो उनके क्वेश्चंस भी हैं। क्या हमारे राइट पासपोर्ट होल्डर्स जैसे हो जाएंगे, या इस तरह की मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जो आपको मुख्तलिफ वीडियो के नीचे मिलेंगे और काफी दोस्त इस पे बात कर रहे हैं। तो इसको मैं आज कवर करूंगा और ताजा तरीन सिचुएशन क्या है इसके बारे में उस पर बात करेंगे, और क्या होने वाला है और क्या ऐसा कुछ होगा कि इस तरह इमिग्रेंट्स को बेनिफिट्स मिलेंगे कि दूसरे यूरोपीय मालिक में जाके काम कर सकें। सबसे पहले दोस्तों आपने ये बात जहन में रखनी है कि ऑलरेडी इस तरह का कानून मौजूद है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो कानून मौजूद है वो क्या है, थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू आपको दे देता हूं, उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं अभी जो सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि पीआर पे, जो परमानेंट रेजिडेंसी है स्पेन की, उस पे आप तमाम शेंजन स्टेट्स में जो जो अलाउ करते हैं वहां जाके काम कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने वहां पे जाके जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है, और उसके बाद टैक्स नंबर आपको उस कंट्री का इशू हो जाता है और वहां पे आप काम कर सकते हैं। बेशुमार परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर जर्मनी में काम कर रहे हैं। इसी तरह बाकी कंट्रीज जो है वो शेंजन्स की जहां पे अलाउ होता है वहां पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और वहां से अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। इसमें कोई भी शक शुबात की बात नहीं है। मेरे साथी जानने वाले हैं जिन्होंने ईयू कार्ड यहां से लेके वहां पे जाके काम किया और कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि वहां पे काम करने के बाद यहाँ पे नेशनैलिटी नहीं मिल सकती या और चीजों पे जो मुख्तलिफ तरह की राय है, ये बिल्कुल गलत है। वहां पे लोग काम करते रहे हैं, काफी साल करते रहे हैं, और यहाँ पे आकर उन्होंने नेशनैलिटी भी ली है, कोई इसमें इशू नहीं है। यूरोपीय यूनियन शेंजन अब एक ही मुल्क हो चुके हैं, इसमें कोई भी किसी तरह की भी रुकावट नहीं बनती किसी भी तरह की। सिर्फ आपने लीगल रहना है, प्रॉपर चलना है, सही चलना है, कोई भी मसला नहीं है। जहां तक बात है टेम्परेरी रेजिडेंसी की, टेम्पररी रेजिडेंसी वालों को पहले भी परमिशन नहीं थी, और अभी ताजा तीन सिचुएशन के पे भी बात करते हैं। यानी कि आपके पास 1 साल का कार्ड है, 2 साल का कार्ड है, या आपके पास जो है वो दूसरे 2 साल का कार्ड है, तो आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि आप जो है वो यूरोप के किसी शेंजन मुल्क में जाके सेम लाइक ईयू कार्ड वहां पे जाके आलता करवाएं और काम करें। ये पहले भी परमिशन नहीं थी। और अभी के बारे में मैं बात करता हूं अब, कि जैसे कि अफवाह थी और हुकूमत की तरफ से भी मैंने भी ये न्यूज शेयर की थी आप लोगों के साथ तकरीबन 7-8 महीने पहले, कि हुकूमत ने कहा कि नए जो इमिग्रेशन में आएंगे लोग, इनको हम ये परमिशन देंगे पहले कार्ड के बाद कि वो यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज से 2-3 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ मैं लिंक एक न्यूज शेयर की थी कि यूरोपीय यूनियन में जब ये वॉक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी केस लेके गए हैं कि इनको रोकें कि इमिग्रेशन में इतने ज्यादा लोगों को लीगल ना करें, ये पूरी यूरोप के लिए खतरा बन जाएंगे। तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन ने ये कानून जो है वो मुतफक्का तौर पर पास किया था कि स्पेन में जो भी लोग नए लीगल होंगे उनको यूरोपीय यूनियन में काम करने की हम इजाजत नहीं देंगे। ये स्पेन की हुकूमत चाहती थी कि जैसे इनका पहला कार्ड पूरा होगा 1 साल का, जैसे हम नेक्स्ट इनको 4 साल का कार्ड देंगे तो उस पर हम साथ ही परमिशन दे देंगे कि ये दूसरे यूरोपीय मालिक में जाके शेंजन स्टेट्स में जाके काम कर सकते हैं। तो उस पर अब रुकावट सबसे बड़ी डाली है वॉक्स पार्टी ने, पॉपुलर पार्टी ने यूरोपीय यूनियन में जाके, और उनको डराया है कि इतने ज्यादा लोगों को ये लीगल कर रहे हैं, उनमें क्रिमिनल्स भी हैं, उनमें मुख्तलिफ तरह की इन्होंने वहां पे जाके बातें की हैं जिसकी वजह से उनके अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश की। वहां पे बाकायदा तौर पे वोटिंग की भी कोशिश की है इन्होंने, लेकिन यूरोपीय यूनियन के खास कवानीन की वजह से वो मुदाखलत नहीं कर सकते स्पेन के इमिग्रेशन के मामलात में। इस वजह से वो तो इनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने यह जरूर कह दिया कि हाँ वो लोग जो नए अभी इमिग्रेशन के जरिए जो है पेपर लेंगे वो यहां पे आगे काम नहीं कर सकेंगे जब तक उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होगी। तो इस पे भी मैंने न्यूज बनाई थी और इसका भी मैंने लिंक शेयर किया था। तो इस वजह से दोस्तों आपको यहां पे पेपर मिल जाते हैं, तो आपको यहां पे जो बड़े बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे जो पहले नहीं थे, वो आप अचीव करते हुए आपको मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतनी जल्दी जो है किसी और मुल्क के बारे में सोचना भी चाहिए। पहले कोई भी जो है वो काम पे जिसने रेजिडेंसी ली थी वो बिजनेस नहीं कर सकता था, जिसने बिजनेस पे ली थी वो काम पे नहीं कर सकता था। लेकिन अभी ये जो इमिग्रेशन में पेपर मिलेंगे 1 साल के बाद, जो आगे आपको 4 साल का कार्ड मिलेगा,
آپ کو لیے مکمل آزادی ہوگی، آپ بزنس بھی کر سکیں گے، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایز اے ورکر کام بھی کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے، اسی طرح مزید اپرچونٹیز ان ڈاکومنٹس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ اس سے ریلیٹڈ اگر اور کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔